बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन को रो फंक्शन के साथ इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे। वी लुकअप फंक्शन को रो फंक्शन के साथ इस्तेमाल करने से आप बार-बार वी लुकअप फंक्शन को अलग-अलग सेल्स में पेस्ट करने से, अलग-अलग सेल में टाइप करने से बच सकते हैं। तो व्यूअर्स, इस तरह से आप अपना बहुत सा टाइम सेव कर सकते हैं अगर आप वी लुकअप और रो फंक्शन को एक साथ यूज़ करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा किस तरह से आप इन दोनों फंक्शन को साथ यूज़ करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और वर्क एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे पास एक डेटा मौजूद है। इसमें हम एम्प्लॉयी आईडी के ज़रिए से तमाम डेटा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये कॉलम के हेडर्स हैं, यहाँ पर ये रो भी लिखे हुए हैं, तो मैंने ये एक अलग-अलग कॉलम में लिखे हुए हैं, तो मैंने यहाँ पर इनको अलग-अलग रोज़ में इस तरह से ट्रांसपोज़ करके पेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन के थ्रू लिस्ट एम्प्लॉयी आईडी की बनाई हुई है। अगर आपको ये लिस्ट नहीं बनानी आती है तो आप डेटा पर क्लिक करेंगे, तो डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स में लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस लिस्ट का रेफरेंस देंगे और ओके पर क्लिक करें तो ये लिस्ट यहाँ पर बन गई है, पहले से यहाँ पर मैंने बनाई हुई है। अब व्यूअर्स, रो फंक्शन कैसे वर्क करता है पहले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं फंक्शन लगाता हूँ इक्वल रो ब्रैकेट ओपन। तो रो फंक्शन हमें बताता है सिलेक्टेड सेल का रेफरेंस कि वो कौन सी रो में है। जैसे कि मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर इसको मैं जनरल में कर देता हूँ, ये डेट फॉर्मेट हुआ हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर आया 14। जो मैंने सेल सेलेक्ट किया है वो दरअसल 14 रो के अंदर है। तो ये सेल आप देख सकते हैं 14 रो में है। अगर मैं यहाँ पर इसका रेफरेंस तब्दील करके नीचे वाला सेल कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर 15 आ जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ तो ये 15 आ गया। तो व्यूअर्स, रो फंक्शन इस तरह से वर्क करता है। और रोज फंक्शन कैसे वर्क करता है, अगर तो रोज फंक्शन के ज़रिए से हम रेंज ऑफ सेल्स जो हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ये रेंज सेलेक्ट की है, तो ये यहाँ पर मैं इस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और इसकी जगह ओवरराइट करके मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया है और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये बताएगा कि मैंने जितनी रेंज सेलेक्ट की है वो 7 रोज पर मुश्तमिल है। ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रोज। तो ये है रो और रोज फंक्शन का काम। अब वी लुकअप में हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, तो इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम सिंपल वी लुकअप फंक्शन यहाँ पर लगाते हैं इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू में सिलेक्ट करें आप सेल को जिसको आपने देखना हो, इसको F4 प्रेस करके फिक्स कर दें ताकि जब हम इसको नीचे कॉपी करें तो ये सेल यहाँ से मूव ना हो, कॉमा। उसके बाद टेबल एरे के अंदर मुकम्मल टेबल सेलेक्ट कर लें, टेबल रेंज सेलेक्ट कर लें, जिस तरह ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद इसको भी आप फिक्स कर दें F4 प्रेस करके, ये फिक्स हो गया, कॉमा। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, जो नेम ऑफ एम्प्लॉई है इस टेबल के कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है तो यहाँ पर 2 लिखें, कॉमा 0 हम लिखते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो 106 एम्प्लॉई आईडी के अंदर फ़हीमुल्ला है, आप देख सकते हैं ये फ़हीमुल्ला। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ रेस्ट ऑफ सेल्स के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ सेकंड कॉलम का रिकॉर्ड आ रहा है हर सेल के अंदर। तो व्यूअर्स, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे 3 और एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे करेंगे 4, फिर एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरह यहाँ पर हम करेंगे 5 और फिर एंटर प्रेस करेंगे, यानी जो डिपार्टमेंट है वो इस टेबल के 5th कॉलम में है। तो यहाँ पर हमें बार-बार जो कॉलम इंडेक्स नंबर है उसको एडिट करना पड़ेगा। तो इससे हमारा टाइम बहुत सा कंज्यूम होगा। अगर आपकी लिस्ट जो है वो सैकड़ों में, हज़ारों में आपके फील्ड्स हैं और आप वील लुकअप फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, तो उस सूरत में व्यूअर्स हम रो फंक्शन के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पर आप लिखते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पर आपने फंक्शन लगा देना है रो का, ब्रैकेट ओपन करनी है और रेफरेंस देना है। अब रेफरेंस ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्यूअर्स, यहाँ पर आपने उस सेल का रेफरेंस देना है जहाँ से आपका टेबल शुरू होता है। तो ये इस वक्त रो फंक्शन है, तो वो अब ये जो सेकंड रो है यहाँ से हमारा टेबल शुरू हो रहा है, तो इसमें मैं इस सेल का रेफरेंस भी दे सकता हूँ। इस रो के अंदर किसी भी मैं सेल का रेफरेंस दे सकता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं इसका दे देता हूँ। तो इसको आपने बिल्कुल नहीं देखना कि ये सेल जो है इस टेबल का 5th नंबर पे है, 4th नंबर पे है, 5th नंबर पे है, तो ये चीज़ आपने नहीं देखनी। जस्ट आपने जहाँ से आपका टेबल जिस रो से शुरू हो रहा है उसके किसी भी सेल पर आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर B2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ से एंटर। अब व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ रेस्ट ऑफ सेल्स में, तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है हमारा फंक्शन। तो व्यूअर्स, इसके ज़रिए से रो फंक्शन के साथ आप बार-बार फंक्शन को एडिट करने से बच सकते हैं। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जहाँ से आपका टेबल शुरू हो रहा है, जहाँ से आपका रिकॉर्ड शुरू हो रहा है, उस रो के किसी भी सेल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने B2 किया है, मैं यहाँ से इस फर्स्ट सेल को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, हालाँकि यहाँ पर टेबल हमारा शुरू नहीं हो रहा।
लेकिन रो सेम है। जो फर्स्ट रो है हमारे टेबल की वो रो सेम है, तो एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से भी बिल्कुल ठीक रिजल्ट आएगा जो उस वाले सेल से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो इस चीज़ से आपने नहीं घबराना, आप किसी भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, जब बस डाटा की वो फर्स्ट रो होनी चाहिए। तो यहाँ से सेकंड रो से हमारा डाटा शुरू हुआ है, तो सेकंड रो में आप कोई भी सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। टेबल से बाहर भी आप सेल सिलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट रो सेम होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने अब ये सेल सिलेक्ट किया है, तो इससे भी डाटा बिल्कुल हमारा ठीक एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है। तो आप इस लिस्ट के ज़रिए से जो भी एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करेंगे उसका रिकॉर्ड यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएगा। अब ये 108 का है, नेम मोहम्मद अली, मेल, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यहाँ से इसका शॉर्ट डेट आप कर सकते हैं ताकि ये ठीक हमें यहाँ पर नज़र आए। उसके बाद ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, 25,500 सैलरी, 3,442 कंपनसेशन, ये इसका एड्रेस आ गया। और आखिर में यहाँ पर इसका सेल नंबर आ गया, 6 वाला नंबर देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक डाटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो व्यूअर्स, रो फंक्शन के साथ आप बार बार वी लुकअप फंक्शन को एडिट करने से बच सकते हैं और बहुत से अपने वक्त को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने याद सिर्फ यही रखना है कि जो आप सेल सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके टेबल की फर्स्ट रो होनी चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट रो इस वक्त ये सेकंड रो है, तो इस रो के अंदर आप कोई भी सेल रो के फंक्शन के अंदर दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर पहले बताया। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने सीखा किस तरह से हम वी लुकअप के साथ रो फंक्शन को यूज़ करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और एफिशिएंट वर्क कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में राय का इज़हार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।